सो गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। सेव खमणी बना रहा हूँ अब। बहुत ही फेमस गुजराती रेसिपी है और जब भी आप स्ट्रीट्स पे जाओगे या किसी बाज़ार में जाओगे खाने में तो यूजुअली क्या करते हैं, वो खमण को क्रश करके तड़का मार के दे देते हैं। कई जगह पर एकदम प्रॉपर वर्जन भी मिलता है। प्रॉपर वर्जन जो होता है उसमें चना दाल को सोक करके ग्राइंड किया जाता है, उसके बाद उसको पकाते हैं, फिर तड़का मारते हैं और ऊपर से फिर सेव थोड़ा सा अनार डाल के उसको सर्व किया जाता है। बहुत ही डिलिशियस ये रेसिपी लगती है, स्पेशली जो मौसम बना हुआ है ये बारिश का, उसमें मुझे ये पर्सनली खाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ही होलसम सूदिंग रेसिपी है। सेव खमणी कैसे बनती है देख लेते हैं। तो सेव खमणी बनाने के लिए 1 कप चना दाल को अच्छे से वॉश करके 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर लीजिए। मैंने सोक करके रखी हुई दाल, सोक होने के बाद दाल कुछ इस तरीके की दिखेगी। चना दाल को सोक करने के बाद हमें इसे पीसना है। तो पीसने के लिए चना दाल को बिना पानी ऐड किए मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए और बिना पानी के ही पहले इनिशियली आप इसे पीसेंगे। तो पल्स मोड यूज़ करके, यानी मिक्सर ग्राइंडर को बंद चालू करके आपको चना दाल को पीसना है। एक बार आपने थोड़ा सा चना दाल को पीस लिया है, अब धीरे धीरे इसके अंदर आपको पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बैचेस में से ऐड करूँगा। तो स्लोली पानी ऐड कीजिए और पानी ऐड करते हुए चना दाल को पीस लीजिए। जो टेक्सचर है आपका पिसी हुई दाल का, वो ना ही एकदम फाइन होना चाहिए, ना ही एकदम दरदरा होना चाहिए, बीच में होना चाहिए एकदम सेमी फाइन, सेमी कोर्स। उस टेक्सचर में आपको इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हो दाल को पीस लिया है मैंने। आप टेक्सचर भी देख सकते हो, इस तरीके का टेक्सचर आपका दाल का होना चाहिए। दाल को पीसने के बाद अभी हमें इसे एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। बोल के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग और अब यहाँ पर आधा टीस्पून इनो मैंने ऐड किया है, जैसे फ्रूट सॉल्ट होता है, फ्रूट सॉल्ट ऐड किया है। ये सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लाइटली मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। आप देख सकते हैं इनो डालने की वजह से आपका जो बैटर है वो काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा। अब इसे पकाने के लिए एक पैन ले लीजिए। पैन के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है खमणी बनाने के लिए। एक बार तेल गर्म हो जाए तो जो हमने दाल पीसी थी वो दाल इसमें ऐड कर लीजिए। दाल ऐड करने के बाद उसे अच्छे से स्टर करते रहिए। स्टर करते हुए आपको इस दाल को लगभग 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। ध्यान देना है, इसे स्टर करते रहना है। दाल बहुत आसानी से नीचे लग जाती है, तो दाल को लगने नहीं देना है। हल्की फुल्की अगर दाल लगे भी तो उसको स्क्रैप ऑफ कर लीजिए और कंटिन्यूसली इसको स्टर करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पका लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 मिनट दाल को अच्छे से पकाया है। कुछ इस तरीके की दिख रही है दाल। इस स्टेज पर आपको ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर फिर से आपको इस दाल को पकाना है एकदम लो फ्लेम पर। लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं सेव खमणी को पकने में, तो एकदम आराम से स्लो फ्लेम पर इसे पकाते रहिए। बीच बीच में 4-5 मिनट के ड्यूरेशंस में आपको क्या करना है, ढक्कन खोलना है, हल्का सा इसे स्टर करना है। स्टर करते हुए इसे इस तरीके से पकाना है। अब लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। ढक्कन खोलकर आपको अच्छे से स्टर करना है। स्टर करने के बाद इसे फिर से ढक्कन लगा के आपको आगे पकाना है। इस प्रोसेस में जब आप 4-5 मिनट के ड्यूरेशंस में ढक्कन खोलकर चेक करेंगे, आप देख सकते हो मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का बस एक छींटा मार रहा हूँ। बस छींटा मारकर अच्छे से स्टर कीजिए, फिर से ढक्कन लगाइए और इसको इसी तरीके से लगभग 25 मिनट के लिए अच्छे से पका लीजिए, जब तक कि जो है ये सेव खमणी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहना चाहिए और हल्का हल्का क्रम्बली हो जाना चाहिए। लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं हमारी सेव खमणी का क्या हाल है। तो आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कंप्लीटली बदल चुका है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है ये और एकदम क्रम्बली हो चुकी है। इस तरीके का टेक्सचर जो है आपका होना चाहिए सेव खमणी का। इसका मतलब ये है कि दाल हमारी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। इसे टेस्ट करने के लिए अब एक छोटा सा पोर्शन लेके एक बॉल बना लीजिए। आप देख सकते हैं कि हाथ पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और इसे मैं जब भी प्रेस कर रहा हूँ तब ये अलग अलग से ऐसे क्रम्बल हो जा रहा है। तो एकदम परफेक्ट हमारी सेव खमणी पक चुकी है। अब इसके अंदर शक्कर ऐड करनी है। 1/4 कप यहाँ पर मैंने शक्कर ऐड की है। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो फ्लेवर है हल्का सा खट्टा मीठा होता है। नींबू की वजह से खट्टा हो जाएगा और शक्कर की वजह से मीठा होगा। अभी इसे अच्छे से स्टर कर लेना है। अगर आपको लगे इस स्टेज पर भी हल्का सा पानी का छींटा मारना है तो आप मार सकते हैं शक्कर को पिघलाने के लिए, और जब तक कि शक्कर नहीं पिघलती है तब तक आपको स्टर करते हुए इसे पका लेना है। तो आप देख सकते हो शक्कर एकदम अच्छे से घुल गई है। इस स्टेज पर हमारी जो सेव खमणी है वो तैयार हो गई है। बस इसमें एक तड़का लगाना है। तो गैस को बंद कर दीजिए। अब तड़का मारने के लिए एक दूसरा पैन अच्छे से गर्म कर लीजिए। पैन गर्म हो जाए तब उसमें 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर उसे भी अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून राई,
1 टीस्पून कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून कटा हुआ अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च और आधा टीस्पून हींग डालकर अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसके अंदर फटाफट से 1-2 टेबलस्पून गर्म पानी ऐड कीजिए और अब इस तड़के को आप खमनी के ऊपर पोर कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर 1 टीस्पून नींबू का रस, वो खट्टेपन के लिए, और खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से मिला लीजिए। और आप ये देख सकते हो हमारी सेव खमनी रेडी हो गई है। तो इसे अभी प्लेट कर लेते हैं YFL स्टाइल। तो हमारी सेव खमणी तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है आज। इतना मज़ा आता है इसे खाने में, और मौसम थोड़ा इस तरीके से बारिश वाला हो या ठंडे मौसम में तो और ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। सुबह नाश्ते में, शाम के नाश्ते में कभी भी खा सकते हो। काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी होलसम भी है और काफ़ी टेस्टी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you've liked this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Sev Khamni recipe at your home. Cheers.